वेलकम बैक गाइस। पोकेमॉन वर्ल्ड में यार कुछ ऐसे पोकेमॉन है जो कि एक एक एवोल्यूशन के लिए भी तरसते हैं और वहीं पे कुछ ऐसे लक्की पोकेमॉन है जिनके पास एक छोड़ो दो छोड़ो उससे भी ज्यादा एवोल्यूशन है। ऐसे पोकेमॉन को हम कहते हैं ब्रांच एवोल्यूशन वाले पोकेमॉन। आज की वीडियो में जितने भी सारे अब तक हमने यार ब्रांच एवोल्यूशन वाले पोकेमॉन देखे उन सब के बारे में तुमको बताऊंगा। और अब नए रीजन के आने के बाद बहुत सारे अलग अलग ब्रांच एवोल्यूशन वाले पोकेमॉन हो चुके हैं, तो इसलिए वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तो इंटरेस्टिंग रहेगी, एंड तक बने रहना। अब स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आता है साइथर। ये एक बग और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है जिससे हमको कैंटो में इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके यार यहाँ पे दो एवोल्यूशन है। सबसे पहले जोटो के अंदर आया था सिजोर, जो कि बग और स्टील टाइप का हो जाता है। सिजोर में इवॉल्व करने के लिए तुमको यार यहाँ पे मेटल कोड पकड़ाना पड़ेगा साइथर को और फिर उसको ट्रेड करना पड़ेगा, तब तुमको यहाँ पे सिजोर मिलेगा, जो कि एक्चुअली बहुत बढ़िया और पावरफुल है। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे क्लेवोर, जो कि इसको अभी हिस्टोरी रीजन में आके मिला है और इसमें इवॉल्व करने के लिए तुमको इसको ब्लैक ऑगराइट नाम का एक आइटम देना पड़ेगा, फिर तुमको क्लेवोर मिलेगा। दोनों ही एवोल्यूशन इसके बहुत बढ़िया है। नंबर 2 यहाँ पे रॉल्स पोकेमॉन। इससे हमको होएन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ये एक साइकिक और फेरी टाइप पोकेमॉन है। अब यार यहाँ पे इसका सेकंड एवोल्यूशन आता है कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ पे लेवल 30 पे ऑटोमेटिकली इवॉल्व हो जाता है गार्डेवॉर पोकेमॉन में। लेकिन यहाँ पे इसके पास एक और एवोल्यूशन है। बेसिकली अगर तुम्हारा जो रॉल्स है वो एक मेल है, यानी कि कर लिया जो है वो एक मेल है, तो यहाँ पे डॉन स्टोन की मदद से तुम उसको गलेड बना सकते हो, जो कि साइकिक और फाइटिंग टाइप का और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। नंबर 3 ईवी। ये एक नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है जिससे हमको कैंटो में इंट्रोड्यूस करवाया था और यार ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांच एवोल्यूशन वाला पोकेमॉन है। इसके पास पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अलग अलग एवोल्यूशंस है। सबसे पहले इसके कैंटो के 3 मेन एवोल्यूशन आते हैं, जो कि थंडर स्टोन, वाटर स्टोन और फायर स्टोन से इवॉल्व होते हैं। उसके बाद डे और नाइट वाला सिस्टम आया था अम्ब्रियन और एस्पियन के लिए। इसके बाद सिनोरिजन के अंदर और हमको देखने मिले, फिर कालोस के अंदर भी। तो ऐसे इसके पास टोटल बहुत सारे अलग अलग एवोल्यूशन है, जिनमें हर में इवॉल्व करने के लिए तुमको एक अलग प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और सारे एवोल्यूशन एक से एक बहुत बढ़िया है। नंबर 4 पे आता है टायरोग। ये एक फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है और इसके पास 3 अलग अलग एवोल्यूशन है। इसके जो एवोल्यूशन है वो इसके स्टैट्स पे डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर तुम्हारा टायरोग या लड़ने में ज़्यादा अच्छा है, अटैकिंग में ज़्यादा अच्छा है तो वो हिटमॉन ली बनेगा, वो डिफेंस में ज़्यादा अच्छा है तो वो हिटमॉन चैन बनेगा, या फिर अगर उसकी अटैकिंग और डिफेंसिंग पावर बिल्कुल सेम है तो यहाँ पे वो बन जाएगा तीसरा वाला हिटमॉन टॉप। ये तीनों के तीनों प्योर फाइटिंग टाइप के हैं। नंबर 5 पे आता है ऑर्डिश पोकेमॉन। ये यार कैंटो रीजन का एक पोकेमॉन है और ऑर्डिश यहाँ पे सबसे पहले इवॉल्व होता है ग्लूम में, और ग्लूम के बाद इसके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे इसके पास सबसे पहला ऑप्शन रहता है या तो ये वाइल्ड ग्लूम में इवॉल्व हो सकता है जिसमें ये लीफ स्टोन की मदद से इवॉल्व होता है, या फिर अगर ये सन स्टोन का यूज करेगा तो ये यहाँ पे बेलोसम बन सकता है। तो ऐसे 2 ऑप्शन मिलते हैं और दोनों ही पोकेमॉन यहाँ पे बेलोसम और वाइल्ड ग्लूम दोनों ही काफी बढ़िया है। इसके दोनों ब्रांच एवोल्यूशन काफी पावरफुल है। नंबर 6 यहाँ पे आता है स्नोरंट। ये एक प्योर आइस टाइप पोकेमॉन है होएन रीजन से। यार यहाँ पे इसके पास इवॉल्व होने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले तो लेवल 42 पे ऑटोमेटिकली ग्लेली बन जाता है, लेकिन अगर तुम्हारा जो स्नोरंट है ये फीमेल है तो तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है कि तुम डॉन स्टोन का यूज करके इसे आइस और घोस्ट टाइप पोकेमॉन फ्रोजलेस बना सकते हो। फ्रोजलेस भी बहुत अच्छा और पावरफुल पोकेमॉन है। नंबर 7 यहाँ पे आता है कॉस्मोग। ये अलोला रीजन का एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और यार इसके पास दो एवोल्यूशन है। ये उन कुछ लेजेंडरी में से है जो कि इवॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहले कॉस्मोइम में इवॉल्व होता है, उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो लूनाला या फिर सोलगैलियो। दोनों ही बहुत बढ़िया है, लेकिन हाँ तुम्हें चुनने का ऑप्शन नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर तुम्हारा गेम यहाँ पे अल्ट्रा सन होगा तो ऑटोमेटिकली सोलगैलियो बनेगा तुम्हारा कॉस्मोइम, या अल्ट्रा मून होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लूनाला बनेगा। तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है किसमें इवॉल्व करना है। नंबर 8 यहाँ पे आता है फायर टाइप पोकेमॉन चारकडेट। ये पैल्डियर रीजन का पोकेमॉन है और इसके पास भी 2 ऑप्शन रहते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर तुम इस पे यूज करोगे ऑस्पिशियस आर्मर का तो यहाँ पे ये इवॉल्व हो जाएगा एमोरेज पोकेमॉन में, या फिर तुम अगर इस पे दूसरे वाले आइटम का यूज करोगे तो यहाँ पे सरोलेज में इवॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे 2 ऑप्शन मिलेंगे, तुम 2 में से किसी में भी इवॉल्व कर सकते हो और दोनों यहाँ पे बहुत बढ़िया हैं। नंबर 9 यहाँ पे आता है रॉकरफ। ये रॉक टाइप का पोकेमॉन है अलोला रीजन से और इसके पास 3 अलग अलग एवोल्यूशन है। सबसे पहले आता है यहाँ पे मिडनाइट फॉर्म लाइकन रॉक, जो कि ऑब्वियसली रात में इवॉल्व होता है। फिर एक है डे फॉर्म जो दिन में इवॉल्व होता है, और एक तीसरा वाला डस्क फॉर्म है जिसके लिए तुमको एक स्पेशल टाइप का लाइकन रॉक चाहिए, और अगर तुम्हारा वो वाला लाइकन रॉक है तो शाम के टाइम में डस्क फॉर्म वाले में इवॉल्व हो जाएगा। नंबर 10 यहाँ पे आता है टॉक्सल पोकेमॉन। ये एक पॉइजन और इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है और इसके पास भी 2 अलग अलग एवोल्यूशंस है। अब ये दोनों में बेसिकली किस तरह से इवॉल्व होता है, अपने नेचर की मदद से, यानी कि इसका नेचर अगर इनमें से कुछ है तो यहाँ पे ये पहले एम्ड फॉर्म बन जाएगा, या फिर अगर नेचर इनमें से कुछ है तो ये दूसरे वाले फॉर्म में इवॉल्व होगा। तो इसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा वाले में बनेगा। नंबर 11 कुप्पू। ये गला रीजन का एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और इसके पास 2 अलग अलग एवोल्यूशन है। सबसे पहले अगर तुम इसको स्क्रोल ऑफ डार्कनेस दोगे तो यहाँ पे सिंगल स्ट्राइक वाले फॉर्म में इवॉल्व होगा, या फिर अगर तुम इसे स्क्रोल ऑफ वाटर दोगे तो यहाँ पे रैपिड स्टाइल वाले फॉर्म में इवॉल्व होगा। तो ऐसे दोनों के दोनों यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल है।
नंबर 12 यहाँ पे आता है एग्जीक्यूट। इसके भी दो अलग एवोल्यूशन है अलोला के बाद से। अगर तुम इसको अलोला के अंदर इवॉल्व करोगे तो यहाँ पे अलोलन एग्जीक्यूटर में इवॉल्व होगा, जो कि ग्रास और ड्रैगन टाइप का और जिसका साइज बहुत बड़ा है नॉर्मल एग्जीक्यूटर के कंपेरिजन में। या फिर अलोला से बाहर तुम कहीं पे भी इसको लीफ स्टोन की मदद से इवॉल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटर में इवॉल्व हो जाएगा। नंबर 13 यहाँ पे आता है ग्राउंड टाइप पोकेमॉन क्यूबोन। क्यूबोन कैंटो रीजन का पोकेमॉन है और अगर तुम इसको अलोला के बाहर ना कहीं पे भी इवॉल्व करोगे किसी भी रीजन में तो ये नॉर्मल मैरोवैक में इवॉल्व होगा। जबकि अगर तुम इसको अलोला के अंदर रात के टाइम पे लेवल अप करके इवॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे इवॉल्व होगा अलोलन मैरोवैक के अंदर, जिसमें इसकी टाइपिंग पूरी बदल जाती है घोस्ट और फायर। नंबर 14 यहाँ पे आता है कॉफिंग पोकेमॉन। ये एक पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है कैंटो रीजन से और इसके पास भी दो अलग एवोल्यूशन है। सबसे पहले इसका एक नॉर्मल वाला एवोल्यूशन जो कि कैंटो या फिर किसी भी रीजन में तुम इसको इवॉल्व करोगे तो ये यही वाले फॉर्म में आएगा। बट स्पेसिफिकली अगर तुम इसको अलोला के अंदर इवॉल्व करोगे तो ये अलोलन वीजिंग के अंदर इवॉल्व होगा, जो कि बहुत डिफरेंट लगता है नॉर्मल वाले से। और ये सिर्फ अलोला के अंदर ही तुम इसको बना सकते हो ये वाले वीजिंग। नंबर 15 यहाँ पे आता है वाटर टाइप पोकेमॉन पॉलीवैग। यार सबसे पहले तो ये पॉलीवॉल में इवॉल्व होता है, उसके बाद तुम्हारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। या तो तुम इसको वाटर स्टोन का यूज करके नॉर्मली पॉलीरैथ में इवॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें कुछ डिफरेंट चाहिए तो तुम यहाँ पे किंग्स रॉक पकड़ा के इसको ट्रेड कर सकते हो और फिर ये बन जाएगा यहाँ पे पॉलीटॉड। सबको याद होगा मिस्टी का जो पॉलीवॉल है वो यहाँ पे एक पॉलीटॉड बना था। नंबर 16 यहाँ पे आता है माइम जूनियर। ये सिनो रीजन का एक पोकेमॉन है और अगर तुम यार गलार को छोड़ के किसी भी रीजन में इसको इवॉल्व करने का ट्राई करोगे ना तो ये नॉर्मली मिमिक मूव सीखने के बाद मिस्टर माइम में इवॉल्व हो जाएगा। बट स्पेसिफिकली गलार के अंदर जब तुम्हारा जो माइम जूनियर है ये मिमिक मूव को सीखेगा तो ये नॉर्मल मिस्टर माइम की जगह गलारियन मिस्टर माइम में इवॉल्व होगा। और गलारियन मिस्टर माइम में इवॉल्व होने का एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि ये एक और बार इवॉल्व हो सकता है फिर मिस्टर राइम में, जो कि और भी बहुत पावरफुल है। नंबर 18 यहाँ पे आता है गूमी पोकेमॉन। यार ये कालोस का एक पोकेमॉन है और सबसे पहले स्लिगू में इवॉल्व होता है, फिर बारिश या फिर फॉग की मदद से ये इवॉल्व हो जाता है ऑटोमेटिकली गुडरा में। लेकिन यार स्पेसिफिकली हिसुई रीजन के अंदर यानी कि सिनो रीजन में पहले के टाइम की ये बात है। पहले के टाइम पे यहाँ पे जब भी तुम एक गूमी को इवॉल्व करोगे तो ये यहाँ पे पहले हिसुइयन स्लिगू बनेगा, उसके बाद फिर हिसुइयन गुडरा में इवॉल्व होगा लेवल 50 पे रेन वगैरह की मदद से। नंबर 19 यहाँ पे होएन का वर्मपल पोकेमॉन। यार ये लेवल 7 पे जाके दो पोकेमॉन में इवॉल्व होता है, कैस्कून या फिर सिल्कून। अब यार एकदम रैंडमली इन दोनों में से किसी में भी इवॉल्व हो सकता है। उसके बाद फिर आगे जाके एक बन जाता है यहाँ पे डस्टॉक्स और एक बन जाता है ब्यूटीफ्लाई। ऐसे करके दो अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, जबकि स्टार्ट ये वर्मपल से ही होते हैं एक ही पोकेमॉन से। नंबर 20 यहाँ पे आता है निनकाड़ा पोकेमॉन। ये होएन का पोकेमॉन है और नॉर्मली यार ये लेवल 20 पे जाके निंजास्क बन जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर तुम्हारी टीम में यार एक पोकेबॉल खाली पड़ी है, एक पोकेमॉन का स्लॉट खाली पड़ा है तो ऑटोमेटिकली शेड निंजा तुम्हारी टीम में आ जाता है, जो कि एक्चुअली यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। इसकी एचपी बस एक ही है, लेकिन इसकी वंडर कार्ड एबिलिटी इतनी गजब है कि जब तक इस पर सुपर इफेक्टिव मूव नहीं लगेगा तो इसकी वो एक एचपी कभी खत्म ही नहीं होगी। नंबर 21, नंबर 22 और नंबर 23 यहाँ पे आता है ऑशोवॉट, सिंडेकोइल और राउलेट। अभी तो ये तीनों अलग अलग रीजन के स्टार्टर पोकेमॉन है, तीनों अलग रीजन में मिलते हैं और तीनों के एवोल्यूशंस भी अलग हैं। जैसे कि यहाँ पे जो सिंडेकोइल है ये टाइफ्लॉजियन में इवॉल्व होता है, राउलेट इवॉल्व होता है डेसिडुआई में और ऑशोवॉट इवॉल्व होता है सैमरॉट में। लेकिन पहले हिसुई के अंदर ये तीनों एक स्टार्टर पोकेमॉन की तरह दिए जाते थे, यानी कि इनमें से चॉइस करने मिलता था और ये तीनों के जो एवोल्यूशन है वो हिसुई के अंदर पहले अलग थे। सबसे पहले यहाँ पे देखो ऑशोवॉट इवॉल्व होता था यहाँ पे हिसुइयन सैमरॉट में, इसके अलावा राउलेट इवॉल्व होता था हिसुइयन डेसिडुआई में और तीसरा जो यहाँ पे सिंडेकोइल है ये इवॉल्व होता था हिसुइयन टाइफ्लॉजियन में। इन तीनों की जो टाइपिंग है वो नॉर्मल वाले इनके एवोल्यूशन के मुकाबले बिल्कुल ही डिफरेंट थी और डिज़ाइन भी बिल्कुल ही डिफरेंट था और एक्चुअली काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन है। तो हाँ, ये तीनों में भी अलग अलग पोकेमॉन में इवॉल्व होते हैं। नंबर 24 वाटर टाइप पोकेमॉन स्लोपोक। ये कैंटो का पोकेमॉन है और यार सबसे पहले नॉर्मली लेवल 37 पे ये इवॉल्व हो जाता है स्लोब्रो में, जो कि आगे जाके मेगा इवॉल्व भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम्हें यार मेगा एवोल्यूशन नहीं चाहिए और थोड़ा इसको अलग ही बनाना है तो यहाँ पे तुम किंग्स रॉक पकड़ा के इसको ट्रेड कर सकते हो, तब ये बन जाएगा स्लोकिंग, जो कि आगे किसी भी मेगा एवोल्यूशन में नहीं जाता। लेकिन ये एक्चुअली बहुत खतरनाक है स्लोकिंग और वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का। नंबर 25 क्लैम्पल। ये होएन का एक वाटर टाइप पोकेमॉन है जो कि दो अलग एवोल्यूशन में इवॉल्व हो सकता है। सबसे पहले अगर तुम डीप सी स्केल नाम का एक आइटम रहता है उससे इवॉल्व करने का ट्राई करोगे, ट्रेड करोगे उसको पकड़ा के, तो यहाँ पे बन जाएगा गॉर्बेस, या फिर डीप सी टूथ नाम का एक आइटम है उसको पकड़ा के ट्रेड करोगे तो यहाँ पे हंटेल बनेगा। तो ऐसे दो अलग चॉइस रहते हैं। इसके ऊपर होएन के ऊपर पूरा एपिसोड था। यही थी हमारी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।